वो नेता जिसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो सख्त जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को नया मोड़ दिया। लेकिन आज़ादी का वो सच्चा सिपाही रहस्यमयी हालत में गायब हो गए। कहा गया कि उनकी मौत हो गई, लेकिन सच आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के राज की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में तेज, लेकिन अन्याय के खिलाफ विद्रोह स्वभाव के थे। एक बार जब उनके शिक्षक ने एक अंग्रेज अधिकारी के सामने उन्हें खड़ा रहने को कहा, तब उन्होंने विनम्र लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं केवल अपने देश के सामने झुकूंगा, किसी अंग्रेज के सामने नहीं। सुभाष ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक किया और फिर पिता के कहने पर आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। लेकिन उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका सपना नौकरी नहीं बल्कि आज़ादी था। उनका कहना था, एक गुलाम देश का नागरिक कभी स्वतंत्र आत्मा नहीं बन सकता। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया और जल्द ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करने लगे। लेकिन उनका रास्ता अलग था, वो समझौतावादी नहीं थे। 1938 और 1939 को वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई और स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज किया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन वो हाउस अरेस्ट से फरार हो गए। भेष बदलकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे और फिर जापान। यहीं से शुरू होती है कहानी आज़ाद हिंद फौज की। नेताजी ने हजारों भारतीयों को एकत्रित किया, सैनिक बनाए और ऐलान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी फौज ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, मणिपुर और कोहिमा तक पहुंची। आईएनए के सैनिकों ने पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। उनकी आवाज़ आज भी गूंजता है, दिल्ली चलो। वो न केवल एक सैनिक थे, बल्कि दूरदर्शी नेता भी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो जर्मनी और जापान गए, अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग मांगा। लेकिन जब जापान हार गया तो नेताजी को वापस लौटना पड़ा और फिर शुरू हुई उनकी आखिरी यात्रा, जो आज भी एक रहस्य है। 18 अगस्त 1945 नेताजी ताइवान से ताइकोहू एयरपोर्ट से मांचूरिया के लिए रवाना हुए। कहा गया कि उड़ान भरते ही विमान का इंजन फेल हो गया, आग लग गई और विमान क्रैश हो गया। गवाहों के मुताबिक नेताजी बुरी तरह जल गए थे और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के बाद राख को जापान के रेंकोंजी मंदिर में रख दिया गया। लेकिन इस कहानी में कई सवाल थे। किसी ने भी नेताजी के शरीर को खुलेआम नहीं देखा और हादसे के रिपोर्ट में भी कई विरोधाभास थे। पहला, हादसे के चश्मदीदों की गवाही अलग अलग थी। कुछ ने कहा बोस जले नहीं थे, कुछ ने कहा हादसे से पहले ही उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। दूसरा, ताइवान के सरकारी रिकॉर्ड में उस दिन किसी विमान हादसे का कोई जिक्र नहीं था। और तीसरा, अगर नेताजी की मौत हो गई थी तो उनकी राख को भारत क्यों नहीं लाया गया, क्यों सिर्फ जापान के मंदिर में रखी गई। इतना ही नहीं, उनके कई करीबी सहयोगियों ने भी हादसे को लेकर शक जताया और फिर शुरू हुई रहस्यमयी कहानियां। सोवियत यूनियन के उस दौर के गुप्त दस्तावेजों में संकेत मिले हैं कि नेताजी को स्टालिन ने हिरासत में लिया और साइबेरिया के किसी जेल में रखा गया। यहाँ तक कि कई भारतीय नेताओं ने कहा नेताजी को रूस में देखा गया था, लेकिन ये सच कभी सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, जिन्हें लोग कहते थे गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, लेकिन उनके पास नेताजी से जुड़ी कई निजी सामान मिले। आईएनए के पत्र, जापानी रेडियो, नेताजी की लिखावट जैसी डायरी। कई गवाहों ने दावा किया गुमनामी बाबा ही असली सुभाष चंद्र बोस थे, जो आज़ादी के बाद सियासी कारणों से सामने नहीं आए। नेताजी की मौत के सच को जानने के लिए 3 बड़े आयोग बने। शाहनवाज कमेटी 1956, खोसला कमेटी 1970 और मुखर्जी कमीशन 1999। पहले 2 ने कहा नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई, लेकिन तीसरे मुखर्जी कमीशन ने साफ कहा कोई ठोस सबूत नहीं है कि बोस विमान हादसे में मरे। फिर भी भारत सरकार ने अब तक नेताजी की राख को डीएनए टेस्ट के लिए नहीं भेजा। तो क्या सच में नेताजी विमान हादसे में मारे गए थे, या फिर रूस में बंदी बनाए गए थे, या गुमनामी बाबा बनकर अपने ही देश में गुमनाम रहे? भारत का सबसे बड़ा रहस्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच। नेताजी के बलिदान से हमें आज़ादी मिली, लेकिन उनका अंत आज भी एक पहेली है। आपको क्या लगता है नेताजी के साथ क्या हुआ था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।